जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। आज हमारे जो पाठ शुरू हो रहा है छंद पे हमने कल छोड़ा था, छंद से ही शुरू करते हैं। कही सकन सारद से नारद सुनद पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाई बारहि बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रंग। शेष और शारदा जी भी जो नहीं कह सकते, यह सुनते ही श्री नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्त के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार श्री नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के चरणों में ही रंगे हुए हैं। राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जलोग राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप योग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी के दृढ़ भक्ति को पा जाएंगे। दीप सिका समझुबती तन मन जन होसी पतंग बजई राम तज काम मद करें सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पढ़े 22वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस सकल कलिक कुल विध्वंसे तृतीय सोपान समाप्त है। कलयुग के संपूर्ण पापों को हरने वाले श्री रामचरितमानस का तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड, यहाँ पे हमारा अरण्यकांड समाप्त हुआ है। अब इसके बाद से हमारा चतुर्थ जो है वो शुरू होएगा किष्किंधा कांड। तो चलिए किष्किंधा कांड में प्रवेश कर लेते हैं। आज भगवान राम की सुग्रीव की मैत्री होती है इस कांड में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदे दिवर सुंदरावती वलो विज्ञान भावुदो शोभाड्यो वर्धन विन्नो श्रुतो गोविंद प्रपविंद्र प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्मं वर्मोहितो सीतान्वेष क्षण तत्परो पथित गतो भक्ति प्रदो तो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया में मनुष्य रूप धारण किए वे श्रेष्ठ धाम के कवचन स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्राह्मो बोधि सत सुंदम कलिमल प्रबंध सने चावय्यम श्रीमच्छ मुखेन्दु सुंदरे वरे शोभितम सर्वदा संसारमय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम ध्यास्ते कुंतिन पिबंती सतत श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए श्री कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में के सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अज्ञानी कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से वही कस न। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए।
जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए, तेई न भजई मन मंद को कृपाल शंकर सरस। जिसे भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पल भर में पी लिया, वे मंद मन है, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे बलि चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत पर निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखू में जाई, कह सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, वे दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पढ़े बाली होई मन मैला, भागी तुरंत तजो यह सैला, वे प्ररूप धरी कपित है गयऊ, नाम माथे नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूपी फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचिरहूं बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों को चलने से आप किस कारण विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम सीनि देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपसे अधिक सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुख, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तो तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जय श्री राम प्रभु राम, जय श्री राम। देखिए हनुमान जी एक मन से पहचाने गए कि ये प्रभु मनुष्य रूप में अवतार लेके आ गए हैं सबका दुख दूर करने के लिए।